बारिश की पहली बूंदें जब तपती सूखी धरती पर गिरती हैं, तो मानो एक नई शुरुआत होती है। ये बूंदें सिर्फ पानी नहीं होती, बल्कि जीवन का संदेश लेकर आती हैं। और फिर उठती है एक सौंधी खुशबू, जिसे पेट्रिकोर कहते हैं। ये मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि धरती माँ की सांस है। ये सुगंध हर भारतीय के मन में एक नई उम्मीद जगाती है, एक नई आस जगाती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। चेहरे खिल उठते हैं और मन आनंद से भर जाता है। आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं, जो बारिश की दस्तक देते हैं। सूरज की तेजी बादलों के पीछे छिप जाती है, जैसे वो भी बारिश का स्वागत कर रहा हो। और वातावरण ठंडा हो जाता है, गर्मी से राहत मिलती है और हवा में नमी घुल जाती है। बच्चे बारिश में भीगने के लिए दौड़ पड़ते हैं, कागज की नाव बनाते हैं और पानी में छोड़ देते हैं। उनकी हंसी और किलकारियां पूरे माहौल को खुशनुमा बना देती हैं। मोर नाचने लगते हैं, अपने पंख फैलाकर बारिश की बूंदों का आनंद लेते हैं। और हर ओर एक उत्सव सा माहौल बन जाता है, जैसे प्रकृति खुद जश्न मना रही हो। भारत में बारिश सिर्फ पानी नहीं, यह तो जीवन है, बल्कि एक मौसम, एक त्योहार और हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों में रचा बसा है। मानसून का इंतजार हर कोई करता है, किसान से लेकर शहर के लोग तक, क्योंकि यह सबके लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आता है। सूखी नदियां और तालाब फिर से भर जाते हैं, पानी से लबालब हो जाते हैं, जिससे जीव जंतुओं को नया जीवन मिलता है। खेतों में हरियाली लौट आती है, फसलें लहलहाने लगती हैं और किसान खुश हो जाते हैं। और गर्मी से राहत मिलती है, मौसम सुहावना हो जाता है और लोग चैन की सांस लेते हैं। बारिश का नजारा बदल जाता है, सब कुछ हरा भरा और जीवंत हो जाता है। पेड़ पौधों में जान आ जाती है, वे फिर से खिल उठते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे यातायात थोड़ा मुश्किल हो जाता है और लोग रंग बिरंगे छाते लेकर निकलते हैं बारिश में भीगने से बचने के लिए। चाय और पकौड़ों की दुकानों पर भीड़ लग जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। बारिश की हर बूंद अपने साथ एक नई कहानी लाती है, धरती की प्यास बुझाने और जीवन को फिर से शुरू करने की एक नई उम्मीद जगाने की। इस निबंध में हम बारिश के पीछे के विज्ञान को सरल भाषा में समझेंगे। बारिश कैसे होती है, इसके पीछे क्या प्रक्रिया है, कैसे बनते हैं बादल, कैसे गिरती है बारिश और बादलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और भारत में मानसून क्यों इतना खास है और यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है। आइए इस वैज्ञानिक यात्रा पर चलें और बारिश के रहस्यों को जानें और इस अद्भुत प्राकृतिक घटना को और गहराई से समझें। बारिश प्रकृति का एक अद्भुत उपहार, एक चक्र का हिस्सा है, जिसे जल चक्र कहते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर पानी की मात्रा को संतुलित रखती है। इस जटिल प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लगातार चलते रहते हैं। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा संघनन और तीसरा है वर्षण। सूरज की गर्मी से, जो इस चक्र को चलाने वाली मुख्य ऊर्जा है, नदियों, झीलों और समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। यह प्रक्रिया दिन रात चलती रहती है। इस भाप को जलवाष्प कहते हैं, जो अदृश्य होती है और हवा के साथ ऊपर जाता है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होने लगता है। ऊपर जाकर ठंडी हवा के संपर्क में आकर जलवाष्प का रूप बदलने लगता है। जलवाष्प छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। यह संघनन की प्रक्रिया है। ये बूंदें और धूल के कण मिलकर बादल बनाते हैं। बादल आकाश में तैरते हुए दिखाई देते हैं। जब बादलों में बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं और हवा में तैर नहीं पाती, तो वे धरती पर गिरती हैं। इसी को बारिश कहते हैं। बारिश जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर तापमान बहुत कम हो तो बूंदें बर्फ या ओले बन जाती हैं। यह अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। बारिश का पानी फिर से नदियों, झीलों और भूजल में जमा हो जाता है। ये पानी हमारे पीने और अन्य कार्यों के लिए उपयोगी होता है। यही पानी फिर से वाष्पित होकर चक्र को दोहराता है। इस तरह जल चक्र निरंतर चलता रहता है। भारत के खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी भी इसी चक्र का हिस्सा है। इसलिए जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जल चक्र के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मानसून शब्द अरबी के मौसम से आया है, जिसका अर्थ है मौसम। भारत में मानसून वे हवाएं हैं जो गर्मियों में समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं और भारी बारिश लाती हैं। भारत के लिए मानसून सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की रीढ़ है।
देश की आधी से ज्यादा खेती मानसून पर निर्भर करती है। धान, मक्का, कपास जैसी फसलें मानसून के दौरान ही बोई जाती हैं। अच्छा, मानसून मतलब अच्छी फसल, किसानों की आय में बढ़ोतरी और देश में अनाज की भरपूरता। मानसून नदियों और जलाशयों को भी भरता है, जिससे पीने का पानी, सिंचाई और बिजली मिलती है। कमजोर मानसून से पानी की किल्लत और बिजली संकट हो सकता है। मानसून गर्मी से राहत देता है और जंगलों, वन्य जीवों के लिए भी जरूरी है। यह भारत के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखता है। संक्षेप में, मानसून भारत के लिए प्रकृति का वरदान है। भारतीय मानसून, जिसे हम सदियों से देखते और अनुभव करते आए हैं, केवल एक मौसमी घटना नहीं है। यह एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हमारे उपमहाद्वीप के मौसम और जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। यह एक वार्षिक चक्र है जो हर साल गर्मियों में शुरू होता है और इसका प्रभाव कई महीनों तक महसूस किया जाता है। यह हमारे कृषि चक्र, जल संसाधनों और समग्र अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। मार्च से मई के महीनों में भारत की जमीन तेजी से गर्म होती है। सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिससे सतह का तापमान बहुत बढ़ जाता है। इस गर्मी के कारण ऊपर की हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और कम दबाव का क्षेत्र बनता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हवा का घनत्व आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। वहीं हिंद महासागर का पानी जमीन की तुलना में धीरे धीरे गर्म होता है। पानी की उच्च ऊष्मा क्षमता के कारण इसे गर्म होने में अधिक समय लगता है। इससे वहां की हवा ठंडी और भारी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह उच्च दबाव क्षेत्र बनाता है। ये विपरीत परिस्थितियां मानसून को जन्म देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान के नियम के अनुसार हवा हमेशा उच्च दबाव से कम दबाव की ओर बहती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो वायुमंडल में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए समुद्र की ठंडी, नमी से भरी हवाएं भारत की ओर तेजी से आती है। यह नमी ही बाद में बारिश का कारण बनती है। इन हवाओं को दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं। ये हवाएं एक लंबा सफर तय करके अंततः केरल के तट से टकराती है, जहां से भारत में मानसून की शुरुआत होती है। केरल में पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियां इन हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करती हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, ये ठंडी होती जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। इस प्रक्रिया में नमी संघनित होकर बादल बनती है और फिर भारी बारिश होती है। यह मानसून का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस अचानक और तीव्र बारिश को मानसून का प्रस्फोट कहते हैं, जो मानसून के आगमन का प्रतीक है। इसके बाद मानसूनी हवाएं दो मुख्य शाखाओं में बंटकर आगे बढ़ती हैं, जो भारत की भौगोलिक विविधता को दर्शाती हैं और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाती हैं, जिससे देश के हर कोने में जीवन और हरियाली आ जाती है। जुलाई के मध्य तक लगभग पूरा देश मानसून की बारिश से भीग जाता है, जो हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की वर्षा होती है: पर्वतीय, संवहनीय और चक्रवाती। पर्वतीय वर्षा तब होती है जब नमी से भरी हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं और भारी बारिश होती है। पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां इसका उदाहरण हैं। पहाड़ के दूसरी तरफ वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, जहां कम बारिश होती है। संवहनीय वर्षा गर्मियों में होती है, जब जमीन की गर्मी से हवा ऊपर उठती है और घने बादल बनते हैं। ये बादल अचानक तेज बारिश लाते हैं, जैसे बंगाल में काल बैसाखी। चक्रवाती वर्षा तब होती है जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं, जिससे चक्रवात बनते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवात तटीय राज्यों में भारी बारिश लाते हैं। सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में भी चक्रवाती वर्षा होती है। इन तीनों प्रकार की वर्षा भारत के अलग अलग हिस्सों में जीवन को प्रभावित करती है। मानसून भारत की जीवन रेखा है, क्योंकि यह देश के हर नागरिक को प्रभावित करता है। भारत की 60% खेती मानसून पर निर्भर है। खासकर धान जैसी फसलें पूरी तरह बारिश पर टिकी हैं। अच्छी बारिश से फसलें लहलहाती हैं, किसानों की आमदनी बढ़ती है और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है। कमजोर मानसून से फसलें खराब होती हैं, महंगाई बढ़ती है और कभी-कभी अनाज का आयात भी करना पड़ता है। मानसून नदियों, बांधों और जलाशयों को भरता है, जिससे साल भर पानी और सिंचाई मिलती है। जल विद्युत संयंत्र भी मानसून के पानी पर निर्भर हैं, जिससे बिजली उत्पादन होता है। सचमुच मानसून भारत के लिए जीवन का आधार है। मानसून वरदान है।
लेकिन इसकी अनिश्चितता कई चुनौतियां भी लाती है। कभी मानसून देर से आता है, कभी बहुत तेज या बहुत कम बारिश होती है। इससे किसानों की चिंता बढ़ जाती है। अत्यधिक बारिश से बाढ़ आती है, नदियां उफान पर आ जाती हैं, गांव शहर डूब जाते हैं, फसलें और घर बर्बाद हो जाते हैं। बिहार, असम, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हर साल बाढ़ से जूझते हैं। दूसरी ओर कम बारिश या सूखे से फसलें सूख जाती हैं, जमीन बंजर हो जाती है और किसानों पर कर्ज बढ़ जाता है। मानसून की अनियमितता से देश की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। संतुलित मानसून ही देश के लिए फायदेमंद है। बहुत ज्यादा या बहुत कम, दोनों ही हानिकारक हैं। जलवायु परिवर्तन ने भारतीय मानसून के पैटर्न को बदल दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानसून की बारिश अब और भी अनियमित और चरम हो गई है। बारिश के दिनों की संख्या घट रही है, लेकिन जब बारिश होती है तो वह बहुत तेज और विनाशकारी होती है। अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड और केरल की आपदाएं इसके उदाहरण हैं। मानसून के आने जाने का समय भी बदल रहा है, जिससे फसलों को सही समय पर पानी नहीं मिल पाता। अरब सागर में अब ज्यादा और शक्तिशाली चक्रवात बनने लगे हैं, जो पश्चिमी तट पर तबाही मचाते हैं। जलवायु परिवर्तन हमें चेतावनी दे रहा है कि हमें प्रदूषण कम करना और पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। मानसून के इस चक्र को बचाने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। बारिश और मानसून का विज्ञान हमें सिखाता है कि प्रकृति एक संतुलित और जटिल प्रणाली है, जिसमें हर चीज आपस में जुड़ी है। हमें पानी के महत्व को समझना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकों से बारिश के पानी को बचाया जा सकता है। पेड़ लगाना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना और प्रदूषण कम करना मानसून चक्र को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। छोटे छोटे कदम जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग और ऊर्जा की बचत भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें वैज्ञानिक तरीकों और पारंपरिक ज्ञान दोनों का सहारा लेना होगा। ऐसी फसलें उगाएं जो कम पानी में भी बढ़ सकें। जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। आइए हम सब मिलकर बारिश के इस अनमोल चक्र की रक्षा का संकल्प लें, ताकि जीवन का उत्सव यूं ही चलता रहे।